नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा खबरें। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस समय लोगों में सबसे ज़्यादा निराशा का कारण लॉकडाउन में नौकरी जाना है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इससे मिलकर लड़ना होगा। हमें एक होना होगा, तभी हम आर्थिक तौर पे इस चुनौती से बाहर निकल सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि 17 मई के बाद उम्मीद है कि बाकी चीज़ों की तरह परिवहन को भी धीरे धीरे खोल दिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने कहा है कि उन पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। वो लोगों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। परिवहन शुरू करने को लेकर कहा कि इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि लॉकडाउन में ढील के बाद भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहना होगा और अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा। लोगों को प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोने चाहिए। कोरोना से देश में स्वास्थ्य हालत और शराब की दुकान को खोलने को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं हमेशा कहूँगा कि शराब और तंबाकू का सेवन किसी को नहीं करना चाहिए। वहीं शराब की दुकानों के आगे भीड़ को लेकर उन्होंने कहा कि इसे थोड़े दिनों के लिए और टाल देना चाहिए था, लेकिन राज्यों को अपनी मजबूरी थी। उद्योग और कल कारखाने को खोलने को लेकर मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मारुति की गाड़ियों का प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया है और 17 मई के बाद दूसरी कंपनियों में भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा रहा है और इस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ के बाद पाकिस्तान और बेनकाब हुआ है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 6,542 हो गई है। पिछले 8 घंटों में यहां कोरोना के 224 नए मरीज सामने आए हैं और कोई मरीज ठीक भी नहीं हुआ है और ना ही किसी की मौत हुई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने ICMR के हिसाब से अपना टाइम सर्कल बदल दिया है। पहले एक दिन के शाम 4 बजे से लेकर दूसरे दिन के शाम 4 बजे तक के 24 घंटे का आंकड़ा जारी किया जाता था, लेकिन अब एक ही दिन के रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक का आंकड़ा प्रकाशित किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब इमारात से देश में वापस लौटे केरल के 2 लोगों की कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। उनमें से एक दुबई और दूसरा अबू धाबी से वापस लौटा है। दोनों 7 मई को भारत वापस लौटे थे। गुजरात के कई इलाकों में शनिवार को 4.0 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4 दर्ज की गई थी। भूकंप से जान माल की किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। शिमला मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि आज दोपहर 12:17 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उन्होंने बताया कि भूकंप का केंद्र चंबा के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जमीन के 19 किलोमीटर नीचे स्थित था। भारतीय एयरटेल ने 3 नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत ₹200 के अंदर है और ये चुनिंदा सर्किलों में उपलब्ध है। इन प्लानों में 28 दिनों से भी कम वैलिडिटी ग्राहकों को मिलेगी। ये प्लान एयरटेल की वेबसाइट पर है। इन प्लान की कीमत ₹99 से शुरू होकर ₹199 तक है। ये सारे डाटा प्लान हैं, जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हेलो ट्यून्स, बिंग म्यूजिक और एयरटेल एक्सट्रीम सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट भी मिलेंगे। कंपनी के ₹99 और ₹119 वाले प्लान में 1 GB डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉल मिलेगी।
वहीं 199 वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS के साथ रोज़ 1 GB डाटा मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ को।